और अब बात उस रिपोर्ट की जिसने 32 देशों की धड़कनें बेहद तेजी के साथ बढ़ा रखी है। खबर है कि गाजा इजराइल महायुद्ध में अब उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया ने हमास और हिजबुल्लाह के लिए बाकायदा अपना हथियारों का गोदाम खोल दिया। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की सीक्रेट रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि उत्तर कोरिया अब युद्ध में हमास की मदद के लिए उतर आया है। कैमरा ऑन। हमास के लिए खुल गया किम का परमाणु गोदाम। हिजबुल्लाह के लिए खुला हथियारों से भरा किम का ये गोदाम पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। किम के हथियारों का ये जखीरा सुर्खियों में छपा है। यहां ड्रोन है, यहां टैंक है, यहां मिसाइलें हैं, यहां बम है, यहां बारूद है, यहां बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सवाल है, क्या किम जोंग उनके हथियारों के इस गोदाम में हमास की शॉपिंग लिस्ट पहुंच गई है? हमास के सहयोगी और इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह ने किम के किन किन हथियारों को फाइनल किया? क्या हमास और हिजबुल्लाह अब इजराइल पर उत्तर कोरिया के हथियारों से हमला करेंगे? नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जिन्हें लेकर अमेरिका हमेशा टेंशन में रहता है। सवाल है, क्या किम जोंग उन के ड्रोन हमास के हाथों बिक गए? क्या हिजबुल्लाह उत्तर कोरिया से एंटी टैंक मिसाइलें खरीदने वाला है? क्या किम के F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अब हमास के नाम हो गए हैं? क्या उत्तर कोरिया के बम और बारूद को हूथी ने खरीद लिया है? तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किम जोंग उन का पब्लिक के बीच जाना ये नया नहीं है, लेकिन इस बार किम जोंग उन का इरादा अलग है। किम जोंग उन ने एक बहुत ही बड़ा बारूदी फैसला लिया है। किम का ये फैसला पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। इस फैसले के सामने आने के बाद इजराइल गाजा युद्ध में अब नया मोड़ आ गया है। किम के इस फैसले ने मोहर लगा दी है कि मिसाइलों का बादशाह कहा जाने वाला देश उत्तर कोरिया अब युद्ध में फिलिस्तीन या कहें कि हमास और हिजबुल्लाह को हर मुमकिन मदद देने पर उतर आया है। कोरिया हेराल्ड के मुताबिक साउथ कोरिया के राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक किम क्यू ह्यून ने सांसदों को बताया कि किम जोंग उन युद्ध में लाभ उठाने की कोशिश में है। विदेशी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साउथ कोरिया के खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए दावा किया है कि उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों का समर्थन करने का आदेश दिया है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने यहां तक दावा किया है कि किम जोंग उन ने फिलिस्तीनियों को समर्थन देने के अलावा मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद आतंकी समूहों को हथियार बेचने का संकेत दिया है। दावा तो यहां तक है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बेचे हैं। इस बात की जानकारी साउथ कोरिया के सांसदों ने एक ब्रीफिंग में दी है। हमास के साथ उत्तर कोरिया की मिली भगत का संकेत उस वक्त भी सामने आया जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोला था। आरोप लगाए गए कि इस हमले में हमास ने उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक मुमकिन है कि हमास ने उत्तर कोरिया के F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कंधे से दागा जाने वाला एक ऐसा हथियार है जिसे आमतौर पर बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में लाल पट्टी वाला जो ग्रेनेड दिख रहा है, उसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर कोरिया में बना F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है। दावा किया गया है कि इसे इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर देखा गया था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में युद्ध के बीच उत्तर कोरिया अधिक से अधिक हथियार जुटाने की कोशिश कर सकता है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दुनिया को अपने हथियारों का जखीरा दिखाया था। उत्तर कोरिया के पास एक से एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें और गगनभेदी हथियार हैं। इन हथियारों की मदद से हमास या हिजबुल्लाह पलक झपकते तबाही मचा सकते हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि रूस और उत्तर कोरिया दोनों जिगरी यार हैं और दोनों के साझा दुश्मन अमेरिका और नेटो हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका में उत्तर कोरिया को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जब यूरोप में यूक्रेन को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, खतरा पूरे नेटो पर है, तब किम जोंग उन ने रूस में अपने विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की है। अब जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध जोरों पर है, इस युद्ध में भी किम जोंग उन और उनके हथियारों की एंट्री के आरोप लग रहे हैं। दरअसल उत्तर कोरिया अपने मिसाइल प्रेम से गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किम जोंग उन ने अपने देश के खस्ता हाल खजाने को भरने के लिए नए तरीके को खोजा है। युद्ध के बीच किम हथियार बेचकर खाली खजाना भरने की कोशिश में है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ अपनी दुश्मनी को और धार देने में लगे हैं। एक तरफ रूस और ईरान या फिर हमास और हिजबुल्लाह के साथ उत्तर कोरिया की दोस्ती, दूसरी ओर उत्तर कोरिया की अमेरिका से बैर बहुत बड़े तनाव के संकेत दे रहे हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसकी मिसाइलों की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका की नजरों में रखकर ही बनाता है। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंट टूल की तरह हैं, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देश में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यही वजह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में वो हमास को मदद पहुंचाकर अमेरिका से अपनी दुश्मनी साधने में लगा है, क्योंकि हमास के हाथों इजराइल की हार का दूसरा मतलब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हार है। और अब बात उस रिपोर्ट की जिसने 32 देशों की धड़कनें बेहद तेजी के साथ बढ़ा रखी है। खबर है कि गाजा इजराइल महायुद्ध में अब उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया ने हमास और हिजबुल्लाह के लिए बाकायदा अपना हथियारों का गोदाम खोल दिया। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की सीक्रेट रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि उत्तर कोरिया अब युद्ध में हमास की मदद के लिए उतर आया है। कैमरा ऑन। हमास के लिए खुल गया किम का परमाणु गोदाम। हिजबुल्लाह के लिए खुला हथियारों से भरा किम का ये गोदाम पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। किम के हथियारों का ये जखीरा सुर्खियों में छपा है। यहाँ ड्रोन है, यहाँ टैंक है, यहाँ मिसाइलें हैं, यहाँ बम है, यहाँ बारूद है, यहाँ बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सवाल है, क्या किम जोंग उनके हथियारों के इस गोदाम में हमास की शॉपिंग लिस्ट पहुंच गई है? हमास के सहयोगी और इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह ने किम के किन किन हथियारों को फाइनल किया? क्या हमास और हिजबुल्लाह अब इजराइल पर उत्तर कोरिया के हथियारों से हमला करेंगे? नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जिन्हें लेकर अमेरिका हमेशा टेंशन में रहता है।
सवाल है, क्या किम जोंग उन के ड्रोन हमास के हाथों बिक गए? क्या हिजबुल्ला उत्तर कोरिया से एंटी टैंक मिसाइलें खरीदने वाला है? क्या किम के F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अब हमास के नाम हो गए हैं? क्या उत्तर कोरिया के बम और बारूद को हूथी ने खरीद लिया है? तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किम जोंग उन का पब्लिक के बीच जाना ये नया नहीं है, लेकिन इस बार किम जोंग उन का इरादा अलग है। किम जोंग उन ने एक बहुत ही बड़ा बारूदी फैसला लिया है। किम का ये फैसला पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। इस फैसले के सामने आने के बाद इजराइल गाजा युद्ध में अब नया मोड़ आ गया है। किम के इस फैसले ने मोहर लगा दी है कि मिसाइलों का बादशाह कहा जाने वाला देश उत्तर कोरिया अब युद्ध में फिलिस्तीन या कहें कि हमास और हिजबुल्ला को हर मुमकिन मदद देने पर उतर आया है। कोरिया हेराल्ड के मुताबिक साउथ कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक किम क्यू ह्यून ने सांसदों को बताया कि किम जोंग उन युद्ध में लाभ उठाने की कोशिश में है। विदेशी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए दावा किया है कि उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों का समर्थन करने का आदेश दिया है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने यहां तक दावा किया है कि किम जोंग उन ने फिलिस्तीनियों को समर्थन देने के अलावा मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद आतंकी समूहों को हथियार बेचने का संकेत दिया है। दावा तो यहां तक है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बेचे हैं। इस बात की जानकारी साउथ कोरिया के सांसदों ने एक ब्रीफिंग में दी है। हमास के साथ उत्तर कोरिया की मिली भगत का संकेत उस वक्त भी सामने आया जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोला था। आरोप लगाए गए कि इस हमले में हमास ने उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक मुमकिन है कि हमास ने उत्तर कोरिया के F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कंधे से दागा जाने वाला एक ऐसा हथियार है जिसे आमतौर पर बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में लाल पट्टी वाला जो ग्रेनेड दिख रहा है उसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर कोरिया में बना F7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है। दावा किया गया है कि इसे इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर देखा गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में युद्ध के बीच उत्तर कोरिया अधिक से अधिक हथियार जुटाने की कोशिश कर सकता है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दुनिया को अपने हथियारों का जखीरा दिखाया था। उत्तर कोरिया के पास एक से एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें और गगन भेदी हथियार हैं। इन हथियारों की मदद से हमास या हिजबुल्ला पलक झपकते तबाही मचा सकते हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि रूस और उत्तर कोरिया दोनों जिगरी यार हैं और दोनों के साझा दुश्मन अमेरिका और नेटो हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका में उत्तर कोरिया को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि जब यूरोप में यूक्रेन को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, खतरा पूरे नेटो पर है, तब किम जोंग उन ने रूस में अपने विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की है। अब जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध जोरों पर है, इस युद्ध में भी किम जोंग उन और उनके हथियारों की एंट्री के आरोप लग रहे हैं। दरअसल उत्तर कोरिया अपने मिसाइल प्रेम से गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किम जोंग उन ने अपने देश के खस्ता हाल खजाने को भरने के लिए नए तरीके को खोजा है। युद्ध के बीच किम हथियार बेचकर खाली खजाना भरने की कोशिश में है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ अपनी दुश्मनी को और धार देने में लगे हैं। एक तरफ रूस और ईरान या फिर हमास और हिजबुल्ला के साथ उत्तर कोरिया की दोस्ती, दूसरी ओर उत्तर कोरिया की अमेरिका से बैर बहुत बड़े तनाव के संकेत दे रहे हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसकी मिसाइलों की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका की नजरों में रखकर ही बनाता है। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंट टूल की तरह हैं, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया समेत
दुनिया के तमाम देशों में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यही वजह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में वो हमास को मदद पहुंचाकर अमेरिका से अपनी दुश्मनी साधने में लगा है, क्योंकि हमास के हाथों इजराइल की हार का दूसरा मतलब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हार है।